बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका लेक्चर नंबर 16 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ सी को वन बाय वन देख रहे हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सी में हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ऑपरेटर्स इन सी, ठीक है, जो आप लोगों का आज का लेक्चर है। उसके बाद फिर आपका जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम ऑपरेटर इन सी, आज हम ऑपरेटर इन सी लेक्चर 1 और अगला जो लेक्चर उसमें हम ऑपरेटर इन सी लेक्चर 2। ये बड़ा टॉपिक है, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के अंदर। ऑपरेटर्स ये सारा नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन इज़ टू मच लेंथी। मैंने भी इसको ये किया है कि 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक लेक्चर 1 कर लिया इसका और एक लेक्चर 2 कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं जी, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स बच्चों होते क्या हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स जो सिंबल्स मीन अलामतें, ठीक है, वो सिंबल जो हम किसी एक्सप्रेशन में अप्लाई करते हैं ताकि वो उस डेटा को प्रोसेस कर ले। मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ बाय एग्जांपल। फर्स्ट करें, ये मेरे पास आ गया 3, तो ये मेरे पास ऑपरेंड है। 5 भी मेरे पास ऑपरेंड है, इसको कहते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है, ऑपरेंड, ये एस ऑपरेंड्स। और इसको भी हम कहते हैं कि ये एक ऑपरेंड है। इन सबको इकट्ठा ऑपरेंड्स कहते हैं। वैसे इसको ऑपरेंड आप ये बेशक ये जो इसका ऐसे ये रिमूव कर दें। दरमियान में बेटा इनके आ गया प्लस, तो इसको हम कहते हैं ये ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर। तो अब ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मिल के बनाते हैं बच्चों एक्सप्रेशंस। क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशंस। जैसे लेट्स सपोज ए प्लस बी है, तो ए और बी दोनों जो हैं ये ऑपरेंड्स हैं। क्या हैं? ऑपरेंड्स। और प्लस क्या है? ये ऑपरेटर है। और इस पूरे को हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग तो गेम ही सारी एक्सप्रेशंस की है। आप लोगों को मल्टीपल, लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट्स, कंपाउंड असाइनमेंट्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉट ऑफ प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स, तो लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस, वो सारी की सारी एक्सप्रेशन जो हैं वो बेसिकली ऑपरेटर्स की वजह से ही बनती हैं। सो जितनी अभी मैंने एक्सप्रेशंस के नाम लिए हैं, ये सारी एक्सप्रेशंस इतने ऑपरेटर्स भी हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आप उनको लिस्ट अप करवा देता हूँ, बल्कि आप लिस्ट अप कर ही लें। सबसे पहला अर्थमेटिक, ओके, दूसरा रिलेशनल, तीसरा लॉजिकल, चौथा असाइनमेंट, ओके, पांचवा यू कैन से कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है। छठा, अब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? छठा आप लोगों के पास आ गया इंक्रीमेंट। सातवां आपके पास आ गया डिक्रीमेंट। आठवां आपके पास आ गया पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, ओके। और नौवां आपके पास आ गया प्री फिक्स इंक्रीमेंट, ओके। इस तरह फिर आपके पास आ गया जी पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, और फिर एक आ गया आपके पास प्री फिक्स डिक्रीमेंट्स। इतने ऑपरेटर्स हैं। इनमें से कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ तक कोशिश करते हैं इसमें पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस ऑन डेटा। देखो ना, आप 5 और 3 को ऐड करते हो, तो जब तक आप ऐड की सिंबल नहीं लगाते इसका रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको कहता हूँ चलो आप रिजल्ट बताओ, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 9 है, बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? 9। आप कहेंगे सर कोई ऑपरेटर तो बताएं। तो ऑपरेटर बेसिकली वो अलामतें, वो जो सर्टन ऑपरेशंस होती हैं डेटा के ऊपर परफॉर्म करती हैं, उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर सो सी इज़ इक्विप्ड विद रिच सेट ऑफ ऑपरेटर। कहता है सी के अंदर बहुत ऑपरेटर्स हैं। जैसे मैंने भी आप लोगों को एक लंबी लिस्ट 11-12 ऑपरेटर्स की लिस्ट आपके साथ शेयर की है। सो दे ऑल ऑपरेटर्स एक्चुअली यूज इन प्रोग्रामिंग। ये फर्दर आएंगे भी बोर्ड प्रोस्पेक्टिव में। ये प्रोस्पेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी आएगा, इंपॉर्टेंसी इसकी ये है। और अगर आप इसको प्रोग्रामिंग प्रोस्पेक्टिव में देखें, सो दिस ऑपरेटर्स और दिस क्वेश्चन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्दर जितनी चीज़ें आएंगी वो सारी डिपेंड कर रही होती हैं इसके ऊपर, ओके। सो दीज इंक्लूड अर्थमेटिक, उसमें से कुछ के नाम लिखे गए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड मैनी मोर एंड मैनी अदर्स। सो वी विल डिस्कस ओनली फर्स्ट 3 ऑफ दीज ऑपरेटर्स। हम उनमें से कुछ पहले 3 जो है उनको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले अर्थमेटिक, बेटा इनका दूसरा नाम मैथमेटिकल भी है। क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर भी इनको कहते हैं। पहले अर्थमेटिक फिर मैथमेटिकल। ये परफॉर्म करते हैं जी मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा। जैसे एडिशन, तो ये 2 नंबर्स को जमा करता है, ओके। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, बच्चों वाले आपने ऑलरेडी किए।
मल्टीप्लिकेशंस, ओके, उसके बाद डिवीजन, यहाँ तक तो आपने बड़ी आसानी से किए होंगे। अब इसके बाद आ रहा है जी मॉड, ठीक है, इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका काम क्या है इसको हम देखते हैं। ये मेरे ख्याल में हम रिमूव कर लें ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए मैं ये मॉडुलस ऑपरेटर समझाने के लिए। तो मॉडुलस ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली इंटीजर रिमाइंडर देते हैं, इंटीजर रिमाइंडर वैल्यूज़। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बेटा ये देखें, ये 5 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट क्या आएगा, 2.5 एग्जैक्ट। बट अगर आप 5 और ये ऑपरेटर लगा हो तो ये भी इसका मतलब भी डिवाइड है, बट ये करेगा 2 2 ज़ार 4, 4 इसमें से माइनस हो गया, पीछे क्या बचा 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये इंटीजर रिमाइंडर, और फिर हम इंटीजर रिमाइंडर को फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ करते हैं। क्लियर हुई स्टोरी? आपके पास नंबर है 9, 9 को 2 पे डिवाइड करें 4, ठीक है, ये डिवाइड है। इनमें फ़र्क क्या है, ये डिवीजन है, ये मॉडुलस है, फ़र्क समझ रहे हो, ये डिवीजन है, ये मॉडुलस है। ओके 9, ये 4 2 ज़ार 8, तो रिज़ल्ट आएगा 4.5 एग्जैक्टली यही आएगा। लेकिन अगर आप इसको कर दें ये, तो रिज़ल्ट आएगा 4 8, तो -8 होगा, रिज़ल्ट आएगा 1, जो इसमें से माइनस होने के बाद रिज़ल्ट आएगा 1, नॉट -1। ओके, सो लेट्स सपोज आप लोगों के पास 13 डिवाइडेड बाई 2, आप कहते हैं सर 12 को डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये करेगा 6 2 ज़ार 12, तो -12 पीछे बचेगा, इंटीजर रिमाइंडर 0। तो इसलिए जो डेटा टाइप इंटीजर है ना उसी के साथ ये ऑपरेटर यूज़ होते हैं। ये एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन है, बहरहाल इसको एंट्री टेस्ट में ही देखेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये मॉडुलस और इंटीजर रिमाइंडर ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। सो पेज नंबर 153, ठीक है, इसके ऊपर आप ज़रा देखिए, वो कह रहे हैं जी फर्स्ट जो है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन जो एंड वाला है वो नहीं आपको समझ आया होगा। कहता है फर्स्ट करें, आपके पास दो वैल्यू है, 8 और 1 का, तो 8 को आप 3 पे डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6, तो पूरा इसमें से -6 होगा, पीछे बचा 2, तो वो कहते हैं जो 2 है वो आपका इंटीजर रिमाइंडर होगा। ये आगे आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, उसके बाद हमारे पास जो आगे बच्चों उसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज़ को, क्योंकि दो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आएंगे, एक होता है वैल्यूज़ को कंपेयर करना और एक होता है वैल्यूज़ को कंबाइन करना। कंपेयर में क्या होता है, आप कंपेयर करते हैं, मतलब दो लोग खड़े हैं तो देखें इसमें से किसकी हाइट बड़ी है, ये कंपैरिजन है। कंबाइन में ये कि आप उन दोनों लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड कंबाइन। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ना बच्चों, वो कंबाइन करते हैं एक्सप्रेशंस को। एक्सप्रेशन अब आपको समझ आ गई। बट जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो वैल्यूज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो कहता है जी जो जो रिज़ल्ट ट्रू होगा उसके लिए हम क्या लेते हैं, ट्रू और फॉल्स इसके लिए आएंगे, और टू ट्रू एंड ज़ीरो इफ़ द रिलेशन इज़ एवेल्यूएट टू फॉल्स। ठीक है, अगर आप लोगों के पास जो आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है नॉन ज़ीरो, हम उसके लिए लेंगे मतलब 1, और जो दूसरी वैल्यू आ जाती है उसके लिए हम क्या लेंगे, 0। ठीक है, तो जो फॉल्स हैं उसके लिए 0 आएगा और जो ट्रू होगा उसके लिए नॉन ज़ीरो यानी कि 1 आएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हैं। नॉर्मल हम कई पिछली क्लासेस के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस करके आए हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोग डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स लगाते हैं, ट्रू फॉल्स केस। तो ट्रू जो होता है उसके लिए आप लोग 1 लगाते हैं, फॉल्स केस के लिए आप 0 लगाते हैं। यहाँ पे देख लें, जो कहता है जी आपके पास 6 रिलेशन ऑपरेटर हैं। कहता है 3 वेरिएबल हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये लिखा हुआ है जी। ए की वैल्यू ये है, ये ए लिख लें, ठीक है, समझने के लिए, ये बी है, ये सी है। अब ज़रा कंपेयर करें। पहली बात तो इक्वालिटी के लिए सी के अंदर डबल इक्वल आता है, ठीक है। ये मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं कहता हूँ ए जो है वो 3, इसका मतलब ए की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये ए 3 नहीं है। प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता, इसके अंदर अगर आपने लिखना है तो आपको इज इक्वल टू ए लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये इक्वालिटी का ऑपरेटर होता है। आज के बाद आप प्रोग्रामिंग के अंदर इक्वालिटी के लिए ये लगाएंगे। अगर आप कहते हैं ना 3 इसका मतलब 3 की वैल्यू 3 है, लेकिन अगर आप कहते हैं 3 इसका मतलब 3 से इक्वल है। तो ये जो डबल इक्वल है ना, ये इक्वालिटी के लिए यूज़ होता है, और जो असाइनमेंट वैल्यूज़ के लिए होता है वो सिंगल इक्वल होता है। वापस चलते हैं, ये हमारे पास आ गया जी इक्वालिटी। कहता है ए जो है वो जो इक्वल टू सी है, ए की वैल्यू क्या है जी, देखें 1 2 3, और सी की 1 2 3, यस ये नॉन जीरो है, ट्रू केस है यानी कि 1 है। उसके बाद वो कहता है जी इन्हीं वैल्यूज़ को माइंड में रखें और चेक करें, जो बी है वो लेस देन ए है। तो बी की वैल्यू 215 है, क्या 215 लेस देन 1 2 3 होता है, 215 123 से छोटा होता है, ठीक है। ये फॉल्स केस है तो इसीलिए इसको उसने 0 एलोकेट कर दिया। उसके बाद ए जो है वो ग्रेटर देन सी है, नो ए और सी जो है वो इक्वल हैं। तो ये पूरी एक लिस्ट है, बस आपके माइंड में ये वैल्यूज़ होनी चाहिए ताकि आप इसको ईजीली परफॉर्म कर सकें, ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये ऑपरेटर बेटा क्या आ गया, सबसे पहले इक्वल टू, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू। दिस इज़ एन लास्ट ऑपरेटर। ये 6 ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, इसमें होता ये कि जब भी कभी आपने लिखना है ना जी, आपने लिखना है कि ए जो है उसकी वैल्यू 10 है, और
आपने इसको लिखना है लेट्स सपोज कंपैरिजन में, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, या ठीक है, या लेट्स सपोज आप लोग ये वाला समझाने का मतलब ये कि ये वाला ऑपरेटर और ये वाला ऑपरेटर ये हमेशा इसके बाद आएगा। मतलब लेट्स सपोज आपने लिखना है ए जो है वो लेस देन है और इक्वल टू है 100 से, लेट्स सपोज, ठीक है। अब ये जो है ये पहले आएगा, ये बाद में। आपने इसको ऐसे नहीं लिखना ग्रेटर दैन इक्वल टू, और या आप इसको लिख के लिखने ग्रेटर, नो ये गलत है। आपने इसको हमेशा ऐसे लिखना है, पहले ये ऑपरेटर फिर ये वाला ऑपरेटर। अगर आप पीछे जाएं यहाँ पे भी ये देखें, पहले ग्रेटर दैन लेस दैन लगे हुए हैं, फिर इक्वल टू लगा हुआ है। तो ये आप लोगों के पास एक इसका ख्याल रखना है, प्रोग्रामिंग के अंदर ये ऐसे आ जाता होता है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आ गया लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर, वो कंपैरिजन करते हैं, और जो लॉजिकल हैं रिलेशनल कंपैरिजन करते हैं। जो लॉजिकल हैं, लॉजिकल बेसिकली वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं, और ये सिर्फ वैल्यूज़ को कंबाइन नहीं करते, ये एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जैसे आप लोगों के पास कई एक्सप्रेशन है, यस, जैसे जो इसमें 3 है बच्चों, वो देख लें पहले, तो फिर मैं समझा देता हूँ। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अच्छा, ये एक एक्सप्रेशन है। अब दरमियान में जो लगा हुआ है ना वो और एंड, इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर। और ये जो डबल डबल लाइन है इसको कहते हैं और ऑपरेटर, और ये जो होता है इसको कहते हैं नॉट ऑपरेटर। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे हमें फर्स्ट करें। आपकी इंग्लिश के टीचर कहते होते राइट एप्लीकेशन एंड राइट अ लेटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि दोनों करने। तो एंड ऑपरेटर जब भी आएगा ना, ये चेक करेगा कि दोनों बातें सही हैं। अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो ये प्रोग्राम को आगे जाने देगा, अदरवाइज प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये आप प्रोग्रामिंग में जब आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको और इसका एक्सपोजर होगा, डेफिनेटली आप ज़्यादा सीखेंगे इसमें। अच्छा, और जो होता है आपको कहते हैं जी राइट एप्लीकेशन और राइट अ लेटर। इसका मतलब है कि आपने इनमें से कोई एक करना है। गॉट माई पॉइंट? कोई एक आप इसमें से कर सकते हैं तो वो आप आसानी से आपका प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब राइट एप्लीकेशन और राइट अ लेटर कोई एक लिखना है, एंड में दोनों लिखने। समझाने का मतलब ये है कि जब भी हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो बेसिकली हमने चेक करना है कि दोनों की दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो ट्रू हैं। अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो देन योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट फर्दर, अदरवाइज उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। और में एक भी बात सही है, इसीलिए आप देखें दो एक्सप्रेशन लगाई हुई हैं। ये एक्सप्रेशन 1 दरमियान में ऑपरेटर, ये एक्सप्रेशन 2, ये एक्सप्रेशन 1 ये दरमियान में ऑपरेटर, ये एक्सप्रेशन, और ये होता ही सिंगल एक्सप्रेशन के साथ है क्योंकि इसका काम है एक्सप्रेशन को उलट कर देना, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास पूरा पैराग्राफ है, बट इसका जो आप ये समझ लें कि जो इस पैराग्राफ की समरी या इसके जो एक्चुअल आउटपुट है वो यही है जो आप लोगों ने अभी समझ लिए। ओके, आगे चलते हैं। मैं इसको और समझा दूं। आप कहते हैं जी ए जो है वो इज इक्वल टू 10 है और आई जो है वो ग्रेटर देन 9 है। अब ये दो एक्सप्रेशन है, ऑपरेंड ऑपरेटर आगे एक्सप्रेशन होगी। अब आप कहते हैं जी इफ़ ए इज इक्वल टू 10 एंड सॉरी, इसको आप बी कर लें क्योंकि दो वेरिएबल एक जैसे आप नहीं सीखते। आप कहते हैं बी जो है, ए जो है वो ग्रेटर देन दिस, और जो बी है वो लेट्स सपोज 9 होना है, तो लेट्स सपोज वो 12 आ गया। तो 12 जो, अब ये देखें ए जो है वो 10 है, ये बात सही है, ओके ट्रू है। बी ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, तो ये 12 है, बी ग्रेटर देन 9 है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हुई हैं, तो फिर ये सारा का सारा कोड चलेगा। ओके, और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और में क्या होता है जी? और में कोई फ़र्ज़ करो, अब हम इसको ऐसा करते हैं और के साथ देख लेते हैं। आप कहते हैं जी इफ़ ए जो है वो इज इक्वल टू 10 है और बी की वैल्यू 3 है, तो देखें ज़रा, ए 10 है, ओके ट्रू है। बी ग्रेटर देन 9 है, नो, बी तो 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये लेकिन फिर भी ये चल जाएगा क्योंकि और में कोई एक इन दोनों में से, एंड में अगर ये दोनों सही होंगी तो ये चलेगा, और में इनमें से एक भी सही होगी तो ये चल जाएगा। और नोट जो होता है वो तो एक्सप्रेशन को आपने कह दिया ए 0 है, तो ए नोट जो होगा वो 1, वो एक्सप्रेशन को चेंज ही कर देता है सारी की सारी। तो ये आप लोगों के पास इसकी एग्जांपल है। ये एग्जांपल आपने ज़रूर पढ़नी है, पेज नंबर 157। ये सैलरी के बारे में अब वो कहता है जी दो स्टेटस हैं, सैलरी लेस देन 1000 एंड स्टेटस इज़ मेल, तो उसका इंक्रीमेंट लगेगा। और इसके बाद सैलरी जो है वो लेस देन 5000 और स्टेटस मेल। आप देखें अगर ये वाली बात दोनों सही होगी तो इंक्रीमेंट लगेगा क्योंकि दरमियान में एंड है।
इस केस में क्या है जी, आप लोगों के पास एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरी एक्सप्रेशन है, दरमियान में और है, इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन भी ट्रू होगी तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा ये सारा। और इसमें वो क्या कहते हैं, सर्विस पीरियड जो है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ये नॉट लग गया इसका मतलब वो 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के पास दूसरा आ गया। इसके बाद आपके पास आ गया जी असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका साइन है बच्चों इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा आप पढ़ेंगे, इन सी सिंबल इज इक्वल टू रिप्रेजेंट द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये वैल्यू साइन, ए की वैल्यू 13, तो ए को वैल्यू मिली है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। इक्वालिटी के लिए ए 13 ऐसे लिखना पड़ेगा, अब इसका मतलब ये इक्वल है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली दैट सिंबल विच असाइन द वैल्यू टू दी वेरिएबल्स। उसको हम ये जैसे ये हाइट्स और मल्टीप्लाइड बाय विड्थ जो है वो आपके एरिया को मिली हुई है, और एरिया के दरमियान में आपने क्या लगाया हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से जो वैल्यूज़ बनती हैं उनको हम असाइनमेंट एक्सप्रेशंस कहते हैं। ओके, अब ये असाइनमेंट एक्सप्रेशंस आ गई जी, ये क्या जी, वेरिएबल्स, और आगे एक्सप्रेशन। ये बी जो है वो इज़ इक्वल टू 19। आपने देखा ना, वेरिएबल आप लोग लेते थे ए एंड बी एंड सम, ठीक है। तो आपने सम के अंदर क्या लिखना है, सम के अंदर आपने लिखना है ए प्लस बी। अब ये दोनों वेरिएबल किसको मिले, सम को। दरम्यान में ऑपरेटर कौन सा आ गया, इक्वल टू, दैट्स वाई इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये पॉइंट है 1 बाय 1 जिससे हम हमारे प्रोग्राम की जो वो डिस्कशन है वो चलती रहती है, और आपने इसको पढ़ लेना है। बस इसके अंदर एक ये आप लोगों के पास राइटिंग है वेरिएबल, आपने इस बात का ख्याल रखना है। जैसे B19 है, आप इसको 19 इज इक्वल टू बी कर देंगे, ये गलत है, ये सही है। हमेशा पहले वेरिएबल आना चाहिए, उसके बाद फिर उसकी वैल्यूज़ आनी चाहिए, क्योंकि जो इस साइड पे होता है ना, जिसको आप लोग वो कह रहे हैं ना, जो वेरिएबल मस्ट एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर विल कैज सिंटैक्स एरर्स, इसकी वजह से सिंटैक्स ग्रामेटिकल एरर आ जाएगा अगर आप उसकी वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे आपस में, ठीक है। क्योंकि आपने लिखा A5, इसका मतलब A की वैल्यू 5, जब आप लिखते हैं 5 इज इक्वल टू A, इसका मतलब 5 की वैल्यू A है, उलट हो गया। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप न्यूमेरिकल या जो नंबर्स हैं वो एज ए वेरिएबल नहीं रख सकते, जिसकी वजह से मिस्टेक आएगी। होप सो आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसकी एक नेक्स्ट लेक्चर है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।